स्वागत है आपका हॉरर जंक्शन पर, एक ऐसा स्टेशन जहां से आगे जाने वाली हर पटरी किसी अनसुलझे रहस्य और चीखते हुए सन्नाटे की ओर मुड़ जाती है। आज की हमारी कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि उस खौफनाक हकीकत पर आधारित है जिसे गांव वाले सालों से सीने में दफन किए हुए हैं। क्या आप तैयार हैं वो काली रात का सच जानने के लिए? बस याद रहे, पीछे मुड़कर मत देखना। राघव शाम के धुंधलके में गांव पहुंचता है। गांव असामान्य रूप से शांत है। हर घर के दरवाजे पर काले कोयले से एक बड़ा एक्स का निशान बना है। राघव अपने पुराने घर पहुंचता है, जहां उसका चचेरा भाई सोम उसे मिलता है। राघव पूछता है, ये दरवाजों पर निशान क्यों है? सोम बिना आंखें मिलाए कहता है, आज अमावस्या की वही रात है राघव। आज कोई बाहर नहीं निकलता, खिड़की तक नहीं खोलता। चुपचाप अंदर आओ और सो जाओ। रात के 11:30 बजे हैं। राघव को प्यास लगती है। वो रसोई में जाता है तो देखता है कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है। बाहर आंगन में सोम एक मिट्टी की हंडिया में कच्चा दूध और कोयला लेकर बैठा है। वो कांप रहा है। राघव देखता है कि सोम वो हंडिया लेकर चुपचाप घर के पीछे वाले पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहा है। राघव का डर उसे रोकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे सोम के पीछे ले जाती है। गांव के बाहर वो कुआं है जिसे काली रात का पहरेदार कहा जाता है। सोम कुएं की मुंडेर पर हांडियां रखता है और पीछे मुड़कर बिना देखे भागने लगता है। राघव एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अचानक कुएं के अंदर से हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। जैसे कोई चीज अंदर से बाहर रेंग रही हो। राघव देखता है कि कुएं के अंदर से एक सफेद लंबी उंगलियों वाला हाथ बाहर निकलता है और हंडिया को खींचकर अंदर ले जाता है। लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा। उसकी चमड़ी गीली और पारदर्शी है। डर के मारे राघव के पैर से एक सूखी टहनी टूट जाती है। कुएं के अंदर से आने वाली आवाजें रुक जाती हैं। अब कुएं के अंदर से राघव की दिवंगत दादी की आवाज आती है। राघव बेटा, अंदर बहुत ठंड है, मुझे बाहर निकाल। कुएं की तरफ बढ़ता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी का तो अंतिम संस्कार हो चुका है। वो रुक जाता है। वो गौर से देखता है कि कुएं के आसपास की जमीन पर सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हैं, जो एक ही दिशा में जा रहे हैं, सोम के घर की तरफ। राघव भागकर घर पहुंचता है। वो सोम को झकझोरता है। सोम रोते हुए सच बताता है। 20 साल पहले गांव वालों ने एक प्यासी औरत को पानी देने से मना कर दिया था और वो इसी कुएं में गिर गई थी। तब से हर अमावस्या को वो एक बलि मांगती है। अगर उसे दूध और कोयला ना दिया जाए तो वो गांव के किसी भी एक घर में घुस जाती है। तभी राघव की नजर सोम के पैरों पर पड़ती है। सोम के पैरों पर वही गीली मिट्टी लगी है जो कुएं के पास थी। सोम मुस्कुराता है और उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। दूध तो पी लिया राघव,
अब कोयले की जगह तुम्हारी राख चाहिए। राघव देखता है कि पूरे कमरे की दीवारें काली पड़ रही हैं। अंधेरा उसे घेर लेता है। वीडियो का अंत राघव की एक दबी हुई चीख और कुएं की मुंडेर पर रखे राघव के चश्मे के साथ होता है। उस रात के बाद राघव कभी किसी को नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस्या की काली रात को कुएं के पास किसी के सिसकने की आवाज आती है। शायद राघव अब भी उसी कुएं में उस प्यासी रूह के साथ कैद है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे दुनिया से छिपाया गया है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर रोंगटे खड़े हुए हों तो हॉरर जंक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। क्योंकि अगली रात जब आप खिड़की की तरफ देखेंगे, हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। शुभ रात्रि। अगर नींद आए तो